मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिटी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तफसील से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गडेना वागू प्रोजेक्ट में गर्क होकर फौत होने वाले नौजवानों के अफराद खानदान से रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने की मुलाकात और दिया पुरसा। कोविड टीका 12 से 14 साल के बच्चों के लिए बेहद जरूरी, डीओ रविंदर रेड्डी का बयान। इंटरनेशनल सतह पर कपास की डिमांड की वजह से कपास की कीमत में बेतहाशा इजाफा, किसानों में मसरत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। गडेना वागू प्रोजेक्ट में गर्क होकर जाबहक होने वाले 2 नौजवानों के मरहूमीन के अफराद खानदान से रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। ऐसे में गुज़िश्ता कुछ दिन खलबे पेश आए अफसोसनाक वाक़े में गडेना वागू प्रोजेक्ट में गर्क होने वाले 2 नौजवान सैयद फेरोज 20 साल और अलमास अली उर्फ सोहेल 21 साल, जो अपने अफराद खानदान के किफालत की जिम्मेदारी अंजाम दे रहे थे कि उनकी अचानक मौत हो गई। आज मुधल रुकनी असेंबली विठल रेड्डी ने अपने कारकुनान के हमरा नौजवानों के मरहूमीन के अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया। मौजा अडली में पोचम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम। इस पूजा में भक्तों की कसीर तादाद ने शिरकत की। सारंगपुर मंडल मौजा अडली में वाक़े पोचम्मा मंदिर में खास पूजा का एहतमाम किया गया। इस पूजा में भक्तों की कसीर तादाद शिरकत करते हुए पूजा की और इस मंदिर में हर हफ्ता खुसूसी पूजा का एहतमाम होता है और भक्तों के लिए ताम का इंतजाम भी किया जाता है। इस मौके पर मंदिर के ओहदेदार चेयरमैन चंदू, मंदिर के सेक्रेटरी अनुषा व दीगर मौजूद थे। దేవుడు భోజనాన్ని నేను ప్రతి సంవత్సరం ఆషాఢ మాసంలో అడెల్లి గ్రామంలో అడెల్లి మహాపోచమ్మకు ఈ బోనం తీయడం జరుగుతుంది. ఇట్లనే శివసత్తులతోటి కూడా నేను బోనములు తీయడం మహాశివరాత్రి నాకు జరుగుతుంది. దానికి మంత్రివర్యులు మరియు ఆలయ చైర్మన్ గారు, ఈవో గారు, ప్రతి ఒక్కరు మీడియా మిత్రులు కూడా మాకు అన్ని విధాలుగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లు కూడా మా బోనానికి ప్రత్యేకత చాలా ఉన్నది. 24 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అమ్మవారికి జోగినిగా ఈ సారంగపూర్ మండలంలోనే నేను నివసించడం జరుగుతుంది. मरकजी हुकूमत किसान मुखालिफ पॉलिसियां करते हुए किसानों को परेशान करने के अलावा उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। मरकजी हुकूमत के किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। ऑल इंडिया किसान मजदूर यूनियन के रियासती नायब सदर का बयान। मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ ऑल इंडिया किसान मजदूर यूनियन के रियासती नायब सदर जयराजू ने सिया झंडों के साथ एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लखनपुर केरी के 5 शोधा को 5 करोड़ रुपये मुआवजा और वजीर की बर्खास्तगी और किसानों की तहरीक को खत्म करने की जमानत देने वाले MSP एक्ट के नफाज और किसानों की तहरीक में हिस्सा लेने वाले किसानों को मुआवजा दिया जाए और कहा कि रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी के मामले में लापरवाही का मुजाहिरा न करे और धान का एक एक दाना खरीदे। इस प्रोग्राम में AIKMS कायद गंगाराम, नरसैया, गंगाधर व दीगर मौजूद थे। जिला निर्मल के भैंसा शहर के करीबी मौजा मिर्जापुर में 50 एकड़ अराजी जिसका सर्वे नंबर 162 है, ये जमीन किसानों की है। इस जमीन को रियासती हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया।
जिस पर किसानों ने आज तहसील ऑफिस पहुंचकर एक तहरीरी महजर पेश किया। जिला निर्मल के भैंसा शहर के करीबी मौजा मिर्जापुर में मौजूद अराजी जिसका सर्वे नंबर 162 है, जो 50 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिस पर मुख्तलिफ समाज के अक़लियती तबके के लोग पिछले 40 सालों से काश्तकारी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, जिस पर रियासती हुकूमत की जानिब से इस जमीन को जब्त करते हुए इस 50 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ पर बटालियन कैंप तामीर करने का फैसला किया गया और माबाकी जमीन सरकार की जानिब से वापस लेते हुए 30% उन किसानों को देने का ऐलान किया गया। यानी 30 एकड़ जमीन को साफ करते हुए इसमें प्लाट बनाकर 1 एकड़ मालिक को 3 प्लाट दिए जाने का ऐलान किया गया, जिस पर उन किसानों की जानिब से आज तहसील ऑफिस और आरडीओ दफ्तर पहुंचकर एक तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए इस जमीन को वापस न लेने का मुतालबा किया गया, जिस पर दोनों ओहदेदारान की जानिब से उन मसाइल को आला कायदीन तक पहुँचाए जाने का तयक्कुन दिया। ఇంకా తీసుకున్నాడు మొన్న ఇంకా నియం ఏం చేస్తారు పని అంటున్నారు ఏడా బతకాలి ఎట్లా ఉండాలి మొత్తం 1 ఎకరమే ఉన్నది మాకు పోలీసులకు ఇచ్చినాం ఇటు భరోసా మీద పోయినాం మేము తీసుకుంటా అంటున్నారు మొన్న వచ్చి జాయింట్ కలెక్టర్ అట ఓలా शिवाजी मुजस्समे के बोर्ड को तबाह करने वाले अफराद को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। खानापुर मंडल के जगन्नाथ चौक पर बीजेपी कायदीन का एहतजाज। निर्मल जिला खानापुर मंडल मौजाइलापुर में कुछ दिन कबल शिवाजी के मुजस्समे के बोर्ड को नामालूम अफराद ने तोड़फोड़ की थी। उन अफराद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस ज़िमन में आज खानापुर जगन्नाथ चौक के पास बीजेपी कायदीन ने धरना व रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया और इसके बाद तहसीलदार लक्ष्मी को एक महजर पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन नामालूम अफराद को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई की जाए। इस प्रोग्राम में खानापुर मंडल सदर एन संतोष, प्रकाश, रवि व दीगर मौजूद थे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। నిందితులను వెంటనే శిక్షించాలి। We want justice, we want justice। శిలాపలకాన్ని ధ్వంసం చేసిన నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి, నిందితులను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి। We want justice। నెలలో 10వ తారీఖు రోజున నడింపల్లి గ్రామంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి శివాజీ విగ్రహాన్ని, దాని యొక్క శిలాఫలకాన్ని నిందితులు ఎవరో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు అర్ధరాత్రి ధ్వంసం చేయడం జరిగింది। దానిపైన 11వ తారీఖు రోజున హిందూ వాహిని మరియు బజరంగ్ దళ్ సభ్యులు మరియు బీజేపీ నాయకులు అందరూ కూడా పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది। ఈ రోజు వరకు కూడా నిందితులను అరెస్టు చేయకపోవడం, వాళ్ళని గుర్తించకపోవడం చాలా బాధాకరం। ఇటువంటి ఘటనలు వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తే మళ్ళీ పునరావృతం చేసే విధంగా వాళ్ళకు అవకాశం ఇస్తున్నట్టుగా మాకు కనిపిస్తుంది। వారిని వెంటనే అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని చెప్పేసి భారతీయ జనతా పార్టీ ఖానాపూర్ పట్టణ శాఖ తరఫున డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। గత నెల రోజుల క్రితం గోసెంపల్లి నడింపల్లి గ్రామంలో శివాజీ విగ్రహాన్ని అంగరంగ వైభవంగా అక్కడ ఆవిష్కరించడం జరిగింది। గత వారం రోజుల క్రితం శివాజీ విగ్రహాన్ని గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు రాత్రిపూట ఆ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేయడం జరిగింది। దానిపైన మేము ఖానాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయడం కూడా జరిగింది, కానీ దాని గురించి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి స్పందన లేదు। అందుకే ఈరోజు మేము ఖానాపూర్ పట్టణంలో ధర్నా నిర్వహించడం జరిగింది। వారిని వెంటనే
పట్టుకొని ఆ శివాజీ విగ్రహాన్ని ధ్వంసం చేసిన వ్యక్తులను వెంటనే పట్టుకొని మాకు న్యాయం చేయవలసిందిగా భారతీయ జనతా పార్టీ తరపున మేమందరము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। कोविड टीका अंदोजी के जरिए कोरोना पर काबू पाना मुमकिन होगा। कोविड टीका 12 से 14 साल के बच्चों के लिए बेहद जरूरी। डीओ रविंदर रेड्डी का बयान। निर्मल जिले के खुरानपेट में वाक़ अर्बन रेसिडेंशियल स्कूल में 12 से 14 साल के बच्चों को दिए जा रहे वैक्सीन का डीओ रविंदर रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड टीका अंदाजी के जरिए कोरोना पर काबू पाना मुमकिन होगा। कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर के अलावा पहली और दूसरी खुराक कोविड का टीका लाजमी है और 12 से 14 साल के बच्चों को पहली खुराक की तकमील के 28 दिन बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। उन्होंने वालिदैन को मशवरा दिया कि अपने बच्चों को लाजमी तौर पर कोविड टीका दिलाया जाए। ये टीका बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल सतह पर कपास की डिमांड होने पर कपास की कीमत में बेतहाशा इजाफी कीमत से कपास के किसानों में मसरत की लहर। एक रिपोर्ट। गैर मौसमी बारिश की वजह से कपास की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद कपास की फसल बर्बाद हो गई थी और कपास की मांग ज्यादा होने पर कपास की कीमत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। ऐसे के मार्केट में कपास फी कुंटल 10,400 रुपये फरोख्त हो रही है और ये रकम रिकॉर्ड सतह बताई जा रही है, जिस पर कपास के किसानों में मसरत पाई जा रही है। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गडेनावागु प्रोजेक्ट में गर्क होकर फौत होने वाले नौजवानों के अफराद खानदान से रुकने असेंबली विठल रेड्डी ने की मुलाकात और दिया पुरसा। कोविड टीका 12 से 14 साल के बच्चों के लिए बेहद जरूरी। डीओ रविंदर रेड्डी का बयान। इंटरनेशनल सतह पर कपास की डिमांड की वजह से कपास की कीमत में बेतहाशा इजाफा, किसानों में मसरत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.